अगर आपने कभी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया है तो शायद आपके कुछ बुरे अनुभव हुए होंगे और आपने शायद सोचा होगा क्या इनमें से किसी चीज के जरिए कभी किसी की हत्या हुई है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो इस आदमी का नाम एथन है। वह एक मजेदार खुशमिजाज आदमी है। एक कंक्रीट कंपनी में काम करता है। उसके ग्राहक और सहकर्मी उसे बहुत पसंद करते हैं। एथन की जिंदगी अच्छी है और एथन शादीशुदा भी है। और एक दिन वह और उसकी पत्नी, उनकी सोच एक जैसी नहीं है और जल्द ही वे हर समय झगड़ने लगते हैं और यह उसे तनाव में डाल रहा है और वास्तव में उसकी मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। और वह चिंतित है और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है और उसकी पत्नी उसकी चिंता कर रही है और वह सुझाव देती है कि वह कुछ मदद ले, लेकिन वह नहीं करता। तो कुछ भी नहीं बदलता और दुर्भाग्यवश वे अलग हो जाते हैं। और एथन इस पर में बहुत दुखी है। वह उसे कैसे छोड़ सकती है। और बहुत जल्दी वह वास्तव में अवसादित हो जाता है और जल्द ही सभी लोग इसे नोटिस करने लगते हैं। उसके दोस्त और सहकर्मी वे उसे मुश्किल से पहचानते हैं। जैसे वह पहले काम करने में बहुत मजेदार हुआ करता था और अब वह बस एक बोरिंग इंसान बन गया है। और केवल इतना ही नहीं, वह वास्तव में अंधेरे हिंसक विचारों के बारे में सोचने लगता है, विशेष रूप से महिलाओं को नुकसान पहुंचाने के बारे में विचार। और इसे और भी बुरा बनाने के लिए वह काम पर उन विचारों के बारे में जोर से बात करने लगता है। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह उसके चारों ओर के सभी लोगों के लिए काफी असहज है। लोग कहते हैं, यार तुम्हें थोड़ा शांति से रहना चाहिए। और मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन अंततः एथन और उसकी एक महिला सहकर्मी के बीच एक झगड़ा होता है और एथन को नौकरी से निकाल दिया जाता है और यह उसे और भी गुस्सा दिलाता है। और धीरे धीरे वह अपने परिवार से, अपने दोस्तों से अलग होता जाता है और उसके लिए यह बहुत अकेला हो जाता है। और एक दिन वह इंस्टाग्राम पर है और उसे एक महिला मिलती है जिसके साथ वह किशोरावस्था में काम करता था। उसका नाम ऑन्टम है और एथन हमेशा सोचता था कि ऑन्टम बहुत खूबसूरत है। तो वह उसके डीएम में जाता है और वे बातचीत करने लगते हैं। और बहुत जल्दी वह कहता है, तो क्या तुम कल मिलना चाहोगी? और वह कहती है, मुझे खेद है, मेरे पास पहले से ही योजनाएं हैं। और कुछ दिन बाद वह फिर से कोशिश करता है, जैसे क्या तुम मिलना चाहोगी? और फिर से वह कहती है, नहीं, मेरे पास योजनाएं हैं यार। देखो, ऑन्टम वास्तव में उसे पसंद नहीं कर रही है। वह बस उसे धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एथन वास्तव में इशारा नहीं समझता। शायद उसे लगता है कि वह उसे पाने के लिए मुश्किल बना रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन वह उसे लगातार टेक्स्ट करता रहता है और इससे सिर्फ ऑन्टम परेशान हो रही है। और अंततः वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है और जवाब देना बंद कर देती है। मेरे पास वास्तव में उसके टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट हैं। हे, क्या तुम कल रात कुछ कर रही हो? 2 हफ्ते बाद। हे, क्या चल रहा है? 2 महीने बाद। हे, तुम कैसी हो? और वह कभी जवाब नहीं देती। तो मैं सोचता हूं कि एथन अपनी जिंदगी की महिलाओं और महिलाओं के प्रति आमतौर पर निराश है और यार बस टूट जाता है। वह आखिरकार थक चुका है। किसी को सभी अस्वीकृति के लिए भुगतान करना होगा जो वह झेल रहा है। तो वह अपना फोन खोलता है, टिंडर ऐप पर टैप करता है और वह स्वाइप करना शुरू करता है किसी लड़की की तलाश में, कोई भी लड़की। और जल्द ही बूम, उसे इस महिला के साथ एक मैच मिल जाता है। उसका नाम एशलिन है। एशलिन 25 साल की है और वह विशेष जरूरतों वाले बच्चों के साथ काम करती है। वह वास्तव में एक अच्छी इंसान है। तो एशलिन और एथन वे बातचीत करना शुरू करते हैं और उनकी अच्छी बनती है और वे मिलने का फैसला करते हैं। अगली रात वे आखिरकार मिलते हैं। एथन उसके घर की ओर ड्राइव करता है, उसे उठाता है और वे एक स्थानीय बार में जाते हैं। वह विनम्र और अच्छा है और वे पीते हैं और समय बिताते हैं। और एशलिन वह ही उसे पसंद कर रही है और वह उसे पसंद कर रहा है, इसलिए वह उसे वापस अपने घर पर आराम करने के लिए आमंत्रित करता है। वह कहती है और फिर वे उसके घर वापस जाते हैं और एक फिल्म देखते हैं और अंत में वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और अंततः वे सो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि यह डेट काफी अच्छी जा रही है। और शायद अब एथन समझता है कि सभी महिलाएं उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हैं। जब तक लगभग 3 बजे एथन जागता है और उसे अपने पास एशलिन नजर आती है और वह एक पल के लिए उसे शांति से सोते हुए देखता है और तभी वह टूट जाता है। अचानक पाव वह अपनी हाथ को उसके गले के चारों ओर लपेटता है और जितना हो सके वह जोर से दबाता है और वह जाग जाती है और वह उसे गला घोंट रहा है और वह प्रतिरोध करती है और उसे मारती है। लेकिन वह बहुत मजबूत है और वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। फिर वह आखिरकार छोड़ देता है और अचानक वह रसोई में दौड़ जाता है
और जैसे ही एशलिन सांसें पकड़ने संघर्ष कर रही होती है, वह एक चाकू लेकर वापस आता है और उसे बार बार चाकू मारने लगता है, लगभग 10 बार। और जैसे वह वहां लेटी है घायल करते हुए, एथन 911 को कॉल करता है और वह कहता है, मैंने अभी किसी को मार दिया है और मैं खुद को भी मारना चाहता हूं। और 911 ऑपरेटर कहती है, ओह शिट, और वह तुरंत पुलिस को बुलाती है। कुछ मिनटों बाद पुलिस एथन के घर पहुंचती है और वे एशलिन को ढूंढ लेते हैं। और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, दुर्भाग्यवश वह बच नहीं पाती। और जब पुलिस एथन से पूछती है कि क्या हुआ, तो वह कहता है, हम एक टिंडर डेट पर थे और हम वापस आए थे एक फिल्म देखने के लिए, और फिर मैं जागा और मैंने उसे मार दिया। और पुलिस पूछती है, तुमने बिना किसी कारण के उस पर हमला किया? और एथन कहता है, हाँ, और इसलिए बम वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ उसकी मुगशॉट है और उसे पहले डिग्री के हत्या का आरोप लगाया जाता है और अंततः वह दोषी ठहराने की याचिका करता है और उसे कम से कम 15 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। तो हाँ, अपने डेटिंग ऐप्स पर सावधान रहें।